अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तौहा। और वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक गारों में, एक रोज़ चमकने वाली थी सब दुनिया के दरबारों में। और जो दीदावरों पे खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब शबीर खानज़ादा साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला नौशेरो फ़िरोज़, मेरे इंतहाई मोहतरम नज़ीर कम्बोह भाई, नईम कम्बोह भाई, मेरे इंतहाई मोहतरम क़ायदीन इकराम, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद का आगाज़ हो रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर करोड़ों दुरूद, उन पर करोड़ों सलाम, मेरे और आपके माँ और बाप लाखों दफ़ा उन पर कुर्बान। वो मदीना-ए मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज इस कॉलोनी में मेहराबपुर में जामा मस्जिद का इफ्तिताह हो रहा है। और दुनिया की ये सारी मस्जिदें, वो जो बैतुल्लाह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा तामीर किया था, ये मस्जिदें उसकी बेटियां हैं। और मेरे दोस्तों, मुबारकबाद उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है, जिन्होंने ज़मीन दी है, जिन्होंने ईंट और पत्थर रखे हैं, जिन्होंने दीवारें खड़ी की हैं, जिन्होंने सुतून बांधे हैं, जिन्होंने छत लगाई है, जिन्होंने लाइटों और पंखों का, साउंड सिस्टम का, वज़ू खाने का इंतज़ाम किया है,
लेकिन आगाज़ हो रहा है, बड़ी मुबारक साआतें हैं। महीना रजब का महीना है और रजब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब का चाँद देखते थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, इस रजब और शाबान को हमारे लिए बरकतों का महीना बना दे और ए अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। मेरे नबी की सुन्नत है, हम सब ने भी ये दुआ मांगी और इस दुआ पर बआवाज़ बुलंद आइए हम सब आमीन कहते हैं, इसलिए कि मेरे नबी का तरीक़ा है। रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार है। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार। बहुत सारे थे गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं हैं। ए अल्लाह, हम सबको सेहत व आफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक अता फ़रमा दे। लेकिन माह रजब है, 27 रजबुल मुरज्जब शबे मेराज, और मैंने कुरान मजीद की आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी है। आज भी मस्जिद का आगाज़ है। उस आयत मुबारक में 2 मस्जिदों का तज़किरा है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया। ये मेरे नबी का मोजज़ा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं रात उम्मे हानी के घर पे था, जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, मुझे अपने साथ ले चले और मस्जिद हराम के करीब बुर्राक़ खड़ा हुआ था। कहा कि आप इस पर बैठ जाइए। मैं बुर्राक़ पर बैठा तो उसकी रफ्तार का ये आलम था कि जहाँ निगाह की हद ख़त्म होती थी वहाँ उसका अगला कदम पड़ता था। मुझे 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 मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले जाया गया। मस्जिद अक़सा में तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मौजूद थे। सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे गए। उन अम्बिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद अक़सा में जमा फरमाया और मस्जिद अक़सा में कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये तमाम नबी नमाज पढ़ेंगे, 2 रकत नमाज पढ़ेंगे और इन नबियों की इमामत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाएंगे। इमामुल अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मस्जिद अक़सा जिसका मैं तज़किरा करता हूँ, दिल दुखता है। आज भी मस्जिद अक़सा मेरे नबी का क़िबला-ए अव्वल है, लेकिन क़िबला-ए अव्वल दुश्मन के पास है और दुश्मन के नरगे में है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत करवाई। नमाज की इमामत के बाद आपको फिर बुर्राक़ पर बिठाया गया। बुर्राक़ पर बिठाने के बाद जिब्रील अमीन 7 आसमानों की सैर पर ले गए। जन्नत दिखाई, जहन्नुम दिखाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस जगह पहुँचाए गए काबा कौसैन के उस पार। जलते हैं जिब्राईल के पर जिस मकाम पे, उस मकाम से वाक़िफ़ और आगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ
मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर सूरह बकरा की आखिरी रुकू की आयात मुबारका तोहफे में दी गईं। 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ला रहे हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। कहा कि क्या मिला? फरमाया 50 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला है। मत समझना बोझ है, मत समझना मुश्किल है, ये तो मेरे रब ने तोहफ़ा दिया है। 5 वक्त की मुलाकात होती है। और बात कर रहा था, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम्हारी उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगी, वापस जाओ, इसमें कमी करवा लो। वापस गए, 50-40 हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। कहने लगे 40 भी मुश्किल हैं। वापस गए, 30 हो गई। वहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा 30 भी मुश्किल हैं। 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, 10 से 5 हुई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये भी मुश्किल होगी। लेकिन गैब से निदा आई, जो 5 वक्त की नमाज अदा करेगा 50 वक्त की नमाज़ों का अज्र पाएगा। और दोस्तों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। और अजब बात है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कुंडी को देखा, कुंडी हिल रही थी। आप बिस्तर पे आए, बिस्तर गर्म था। अगले दिन हुक्म मिला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, जाकर मस्जिद हराम में जो रात तुमने देखा है बयान कर दो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में पहुँचे। सरदारान कुरैश बैठे थे। आपने इरशाद फरमाया, रात मेरा रब मुझे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गया। मुझे मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों की सैर करवाई गई। जन्नत दिखाई गई, जहन्नुम दिखाई गई, रब्बे कायनात से मुलाकात हुई और मैं वापस आ गया। किसी सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये बताओ कितनी देर लगी? फरमाया, मैं वापस आया, दरवाज़े की कुंडी हिल रही थी, मेरा बिस्तर गर्म था। लम्हे नहीं गुज़रे थे, कायनात की तस्खीर का मामला सर हो गया था। वो कोई ज़रा ज़्यादा आगे बढ़कर सवाल करने लगा, कहने लगा इतना लंबा सफ़र जो महीनों के अंदर भी तय नहीं होता, एक रात चंद लम्हे, मत समझना इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो बड़ी कुदरत रखने वाला है। चाहे तो वक्त को रोक दे, चाहे तो वक्त को वसी कर दे। सदियों के लम्हों के अंदर सदियों का सफ़र तय करवा दे और सदियां लम्हे बन जाएं। वो कायनात का मालिक है, उसकी रज़ा के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। उसने सवाल किया, ये बताओ कौन कौन सा काफ़िला किस किस जगह पर मौजूद है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद बताया कि फ़ला काफ़िला इस जगह मौजूद, इस दिन मक्के पहुँचेगा। ये काफ़िला इस जगह मौजूद, इस दिन मक्के पहुँचेगा। ये काफ़िला इस जगह मौजूद, इस दिन मक्के पहुँचेगा। एक और सवाल करने वाले ने सवाल किया कि तुमने मस्जिद अक्सा पहली बार देखी, ये बताओ दरवाज़े कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सवाल हुआ था, मेरे रब ने मस्जिद अक्सा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने कर दी। आपने गिन के बताया इतने दरवाज़े, इतने खिड़कियाँ। वहीं एक शर्री सरदार कोने पे बैठा देख रहा था कि ये बयान तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो इनका सबसे मजबूत बाजू है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो नज़र नहीं आ रहा। उसने कहा इनको इनके साथ उलझने दो, मैं निकलता हूँ, अबू बकर को तलाश करता हूँ। क़हाफ़ा का बेटा एक बाज़ार के अंदर मिल गया, अपनी तिजारत कर रहा था। इसने जाकर पूछा कि ये बताओ, अगर कोई कहे कि वो एक ही रात में मक्के मुअज़्ज़मा से मस्जिद अक़सा गया, तमाम नबियों की इमामत की, वहाँ से सातों आसमानों की सैर की और नबियों से मुलाकात की, जन्नत देखी, जहन्नुम देखी, रब से मुलाकात की, वापस आ गया। इतनी देर लगी कि कुंडी हिल रही थी, इतनी देर लगी कि बिस्तर ठंडा नहीं हुआ था, गरम था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कानों से नहीं सुना था, लेकिन दिल ने कहा, फरमाया अगर ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हुआ तो खुदा की कसम खाकर कहता हूँ सच है, सच है, सच है। उस ज़बान से झूठ का कोई गुमान भी नहीं किया जा सकता। क्या ईमान है। अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, नबियों के बाद रूए ज़मीन पर अगर कोई बुलंद तरीन आदमी आया है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस वाक़े का चर्चा हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद हराम में खाने काबा में बैठे थे। अबू बकर तशरीफ़ लाए। आपने कहा अबू बकर तुम इस उम्मत के सिद्दीक़ हो, तस्दीक़ करने वाले हो। और यही अबू बकर हैं कि एक रोज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे तज़किरा कर रहे हैं। जन्नत के 7 दरवाज़े हैं। आप उन दरवाज़ों के नाम बता रहे हैं, उन दरवाज़ों से दाखिल होने वालों की का तज़किरा कर रहे हैं। एक सहाबी उठे, पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता रहे हैं ये जिहाद करने वाला एक दरवाज़े से दाखिल होगा, रोज़े रखने वाला एक दरवाज़े से दाखिल होगा, सदका करने वाला एक दरवाज़े से दाखिल होगा। कोई ऐसा भी होगा जिसे जन्नत के 7 दरवाज़ों से दाखिले का इज़्न हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, खामोश हुए। आपने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में अबू बकर हैं जिन्हें जन्नत के 7 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अबू बकर तुम जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। जी हाँ, आभी रजब है, 22 जमादी उस्सानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन गुज़रा है। इसलिए वो वाक़या भी बयान करता चलूँ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रोज़ रात के वक्त खुले आसमान तले बैठी हुई हैं।
खुला आसमान हो, कोई देहात का माहौल हो जहाँ कोई रोशनी ना जल रही हो, आसमान के तारे ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा रोशन नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब निगाह उठाई, तारों को देखा, पूछा, आयशा तुम्हें मालूम है मेरा कौन सा सहाबी है जिसकी नेकियां आसमान के तारों से ज़्यादा हैं। दोस्तों, क्या लोग थे, नेकियों की जिद्दोजहद करते थे, नेकियों की कोशिश करते थे। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ने वाले होते थे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने इरशाद फरमाया, आयशा, उमर की नेकियां आसमान के तारों से ज़्यादा हैं। मेरे दोस्तों, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा था। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, अबू बकर की मेरे साथ गुजारी जाने वाली गारे सौर की एक रात तराजू के एक पलड़े में रखी जाए और उम्मत की तमाम नेकियां दूसरे पलड़े में रखी जाए, अबू बकर का पलड़ा भारी हो जाएगा, झुक जाएगा। मेरे दोस्तों, ये किस वजह से? वफ़ादारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एतमाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उन्हीं का तरीक़ा अफजल, आला, बरतर। इसलिए अभी 2 दिन पहले की बात है, हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ आज मुसलमानों के लिए तहज़ीब, मुस्तफ़वी तहज़ीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन बनाया जा रहा है। और कर्नाटक एक इलाका, आपने नाम सुना होगा, अरे वही कर्नाटक जहाँ पर मैसूर मौजूद है। कभी हैदर अली होता था, कभी टीपू सुल्तान होता था। उस मैसूर कर्नाटक के अंदर, वहाँ तालीमी इदारों में मुसलमान बच्चियों के लिए हिजाब करने पर पाबंदी लगाई जा रही है और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है। सिर्फ यहीं का मामला तो नहीं है, वो फ्रांस के अंदर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, वो यूरोप के मुमालिक में भी पाबंदियां लगाई गई हैं। मुस्तफ़वी तहज़ीब आगे ना बढ़े, लेकिन उस कर्नाटक में जहाँ पाबंदी लगाई जा रही है, एक बच्ची हिजाब पहनकर उस तालीमी इदारे के अंदर दाखिल हो रही थी और वहाँ पर राष्ट्रीय सेवक सिंह आरएसएस का जुलूस निकल रहा था। उन्होंने पहले उस बच्ची को उस तालीमी इदारे में दाखिल होने से रोका और जब दाखिल हो गई तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन वो बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो बच्ची सामने पहुँची, अकेली थी, तन्हा थी। हिंदुओं का मुआशरा है, वहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। उस अकेली बच्ची ने उनके सामने
खड़े होकर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और ये बताया कि मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ, फिर भी अकेली नहीं हूँ। मेरा रब बड़ा ताकतवर है, वही मजबूत है, वही तवाना है, वही सबसे बड़ा है। आइए ज़रा उस बच्ची की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, उस बच्ची ने पैगाम दिया कि अगर तुम हमला करोगे और हमला करके मोहम्मद के ग़ुलामों को डराना चाहोगे तो खुदा की कसम अभी वो नरेंद्र मोदी पैदा नहीं हुआ, वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मोहम्मद के ग़ुलामों को खौफज़दा करके मोहम्मद के तरीक़े से हटा सके। उस बच्ची ने पैगाम दिया कि वो जबर के बावजूद बुर्का उतारने को तैयार नहीं, हिजाब तर्क करने को तैयार नहीं। आप तो पाकिस्तान में रहते हो, यहाँ तो कोई बुर्क़े नहीं उतरवाता, यहाँ तो कोई हिजाब तर्क नहीं करवाता। लेकिन नहीं, याद रखना, कामयाबी दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थामने में, कामयाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में, कामयाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर तरीक़े की वफ़ादारी निभाने में। इसलिए मुझे बताओ, आज इस मस्जिद में तो आए हो, लेकिन ये बताओ कि क्या वफ़ादारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने के लिए तैयार हो? ज़रा हाथ उठाकर बताओ। ये बताओ कि क्या वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने को तैयार हो? अपने बच्चों को सिखाने को तैयार हो? वो मैसूर की बच्ची मुस्कान, उसके साथ डट कर खड़े होने को तैयार हो? खुदा की कसम, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा की कसम, वो एक अकेली मासूम बच्ची मुस्कान 57 मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों पर बाजी ले गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसने ये बताया कि आज भी अगर वो बच्ची सैकड़ों हिंदुओं के सामने खड़े होकर अपने रब की किब्रियाई का ऐलान कर रही थी तो रब की रहमत उतरी, रब का करम आया, कोई उस बच्ची का बाल बीका नहीं कर सका। तुम भी मैदान के अंदर अल्लाह के नाम के साथ उतरोगे, जमात इस्लामी आपको दावत देती है। इस मुल्क के अंदर आज भी अहले ईमान मौजूद हैं और ये अहले ईमान अगर कुरान मजीद पर अमल करें और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, मैं यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह 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 हालात बदलेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया के अंदर पूरी क़ुव्वत के साथ खड़ा होगा। फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा, कश्मीर भी आज़ाद होगा और कोई मुसलमान बच्चों बच्चियों पर जुल्म ना कर सकेगा। इसलिए जमात इस्लामी के साथ शामिल हों, जमात इस्लामी के साथ आगे बढ़ें। मैं एक मर्तबा फिर
इस मस्जिद के तामीर करने वाले, इस पूरे काम को आगे बढ़ाने वाले, उन सब के लिए दुआ गो हूँ। ये सदक़े जारिया इंशाअल्लाह जारी रहेगा और आपके वालिदैन तक भी इसका अज्र व सवाब मिले पहुँचेगा और इंशाअल्लाह फ़तह ग़ुलामान मुस्तफ़ा का नसीब, शिकस्त शैतान के यारों का मुक़द्दर। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।